हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सीज के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रॉक्सी क्या होता है, फिर प्रॉक्सी के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रॉक्सी, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इन रिवर्स प्रॉक्सी एंड लोड बैलेंसर। ये सारे के सारे कंसेप्ट हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो यार, आपने लाइफ में कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग तो करी होगी। अब अगर आपने नहीं भी करी तो भी आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि यार आप मिंत्रा की वेबसाइट पे गए और आपने एक ड्रेस सेलेक्ट कर ली कि मेरे को ये वाली ड्रेस अपने इस एड्रेस पे चाहिए। अब वहाँ पे आप जाके बेसिकली कर क्या रहे हो, जैसे हम डायग्राम से समझते हैं। ये अपना यूज़र मनदीप है, मनदीप अपना फेवरेट यूज़र है। मनदीप क्या करता है, मिंत्रा की वेबसाइट पे गया। ये मिंत्रा का पूरा क्लाउड के अंदर इंफ्रा होस्टेड है। ये मिंत्रा.com वेबसाइट पे हम गए और कुछ लोड बैलेंसर वगैरह लगा है, वो सब मतलब हम इसमें नहीं डिस्कस कर रहे। पर ये समझ लो कि ये मिंत्रा की वेबसाइट पे गए और मनदीप ने क्या किया, यहाँ पे जाके एक यूएस पोलो की टी शर्ट सेलेक्ट कर ली। अब उसको क्या करना है, उसको उसका साइज़ बताना है और एड्रेस बताना अपना कि मेरे को ये वाली टी शर्ट चाहिए इस साइज़ में और ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे आप डिलीवर कर दो। अब अगर आप देखते हो तो मैं मिंत्रा को ये नहीं बता रहा कि मेरे को इस स्टोर से ये ड्रेस चाहिए या फिर मेरे को इस लोकेशन से ये ड्रेस चाहिए या फिर मेरे को किसी पर्टिकुलर सेलर से ये ड्रेस चाहिए। मैं ये कहीं नहीं बता रहा मिंत्रा को। मैंने सिर्फ मिंत्रा को ये बोला कि मेरे को एक ड्रेस चाहिए और वो मतलब मैंने ये भी बताया कि मेरे को कौन सी ड्रेस चाहिए। तो मैंने बता दिया कि यूएस पोलो की मेरे को टी शर्ट चाहिए। अब मिंत्रा के पास वेयर हाउस हो सकते हैं काफ़ी सारे, मिंत्रा के खुद के सेलर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मिंत्रा जो यहाँ पे बीच में सिस्टम आपको दिख रहा है, इट एक्ट्स एज ए प्रॉक्सी। ये यहाँ पे आप जो हो, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मिंत्रा वो ड्रेस कहाँ से लेके आ रहा है, और जो वेयर हाउसेज है उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है कि किसको ड्रेस चाहिए। मनदीप को ड्रेस चाहिए, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके पास एक रिक्वेस्ट आई कि ये साइज़ वाली टी शर्ट दे दो, वो टी शर्ट दे देंगे, बात खत्म, इतना ही है। तो मिंत्रा अपना बीच में एज ए प्रॉक्सी की तरह एक्ट करता है टू सॉल्व आर यूज केस। ये एक एग्जाम्पल हो गया मिंत्रा का। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बिल्कुल क्लोज टू आवर हार्ट, जिससे आपको एकदम 100% समझ में आ जाएंगे प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। तो यार, आपने इंजीनियरिंग में एक फ्रेज सुना होगा काफ़ी बार, या फिर आपके ऊपर अप्लाई होगा या फिर आपने खुद ने यूज़ किया होगा कि यार भाई प्रॉक्सी लगा देना। तो यहाँ पे जो बंदा आपकी अटेंडेंस लगा रहा है या फिर जो भी बंदी आपकी अटेंडेंस लगा रही है, वो है प्रॉक्सी। तो टीचर को तो ऐसे लगता है कि जिसकी अटेंडेंस बोली जा रही है वो प्रेजेंट है, पर रियल में तो कुछ और हो रहा है, सच्चाई तो कुछ और है, वो सिर्फ हमें पता है। आई एम श्योर कि अभी इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉक्सी का मीनिंग क्या है। अगर हम लेमन टर्म्स में बात करते हैं तो प्रॉक्सी मतलब कोई भी पर्सन है जो आपकी तरफ से काम करता है। मिंत्रा के केस में क्या था, मिंत्रा एक्ट कर रहा था एज ए प्रॉक्सी और वो आपकी ड्रेस लेके आ रहा था किसी वेयर हाउस से या फिर सेलर से। अटेंडेंस के केस में क्या हो रहा है कि आपकी तरफ से कोई और अटेंडेंस लगा रहा है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस किए हैं, दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो यार जो आपका प्रॉक्सी है, इट्स बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एक फॉरवर्ड होता है और एक रिवर्स होता है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर हम मूव करेंगे टू द रिवर्स प्रॉक्सी। फॉरवर्ड प्रॉक्सी के केस में क्या होता है कि आपके ये यूजर्स हैं यहाँ पे और ये है आपका बीच में प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं विद पब्लिक इंटरनेट। अब पब्लिक इंटरनेट में आप कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो, किसी और दूसरे यूजर से इंटरेक्ट कर सकते हो, पर वो होता है वाया प्रॉक्सी सर्वर। तो ये जो आपका सेटअप है पूरा, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी की। एक तरफ यूजर्स हैं, वो एक्सेस करते हैं पब्लिक इंटरनेट को वाया प्रॉक्सी सर्वर। तो ये पूरा का पूरा सेटअप जैसे मैंने बताया कहलाता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। अब इसके हम कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि यार आप प्रॉक्सी के थ्रू कुछ मैलिशियस वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकते हो। या आपने कॉलेज के टाइम पे देखा भी होगा कि यार आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पाते थे, तो वो वेबसाइट्स कौन सी थी नहीं पता, तो वो हम बताएंगे नहीं यहाँ पे। पर अगर आप इस प्रॉक्सी के थ्रू वो वेबसाइट्स को एक्सेस करोगे तो आपको कॉलेज नेटवर्क अलाउ नहीं करेगा टू एक्सेस दोज वेबसाइट्स। एक फ़ायदा और क्या हो सकता है कि आपका यूज़र बिल्कुल एनोनिमस हो गया है। तो जो पब्लिक इंटरनेट को आईपी जा रही है वो है आपके प्रॉक्सी सर्वर की, ना कि ये प्राइवेट नेटवर्क की आईपीस। तो पब्लिक इंटरनेट को ये नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट मनदीप से आई है या फिर किसी और यूज़र से।
पब्लिक इंटरनेट के पास आईपी जाएगी प्रॉक्सी की। तो ये एक अलग फ़ायदा है, सिक्योरिटी लेवल के टर्म्स में ये भी आएगा कि यूज़र आपका जो है जहाँ से रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हो रही है वो बिल्कुल एनोनिमस है। अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में। तो रिवर्स प्रॉक्सी इज जस्ट अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड प्रॉक्सी, जैसे आपको नाम से भी पता लग रहा था। तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी के केस में क्या हो रहा था, आपके यूजर्स है, आपका पब्लिक इंटरनेट है, उसके बीच में आ रहा था प्रॉक्सी सर्वर जो आपका फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहलाता है। अब रिवर्स प्रॉक्सी के केस में क्या होता, ये आपका पब्लिक इंटरनेट है और ये आपके बैकएंड सर्वर्स है, इनके बीच में जो सर्वर हम सेटअप कर रहे हैं, जो प्रॉक्सी सर्वर हम सेटअप कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम रिवर्स प्रॉक्सी। तो वहाँ फॉरवर्ड प्रॉक्सी के केस में हम यूजर्स को एनोनिमस कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड सर्वर्स को एनोनिमस कर रहे हैं। तो अब जब आपका कोई भी पब्लिक इंटरनेट से रिक्वेस्ट आती है वो हिट करेगी रिवर्स प्रॉक्सी को, रिवर्स प्रॉक्सी अपना हिट करेगा बैकएंड सर्वर्स को, कोई रेस्पॉन्स लेके आएगा और फिर रीडायरेक्ट कर देगा पब्लिक इंटरनेट को। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका रिवर्स प्रॉक्सी एक्ट कर सकता है एज ए लोड बैलेंसर। तो आपके यहाँ पे मल्टीपल बैकएंड सर्वर्स है, इनके आगे आपने एक सर्वर सेटअप कर दिया है और वो क्या कर सकता है, लोड को बैलेंस कर सकता है टू डिस्ट्रीब्यूट द रिक्वेस्ट बिटवीन दिस बैकएंड सर्वर्स। इन दोनों के बीच में, रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या हो सकता है, जैसे पब्लिक इंटरनेट से कुछ रिक्वेस्ट आ रही है, तो अगर कोई सिमिलर रिक्वेस्ट आ सकती है तो आप उनको कैश कर सकते हो। तो कैशिंग इज अनदर बेनिफिट, कि सिमिलर रिक्वेस्ट आई, आपने उनको कैश करके रख लिया और उससे फायदा क्या हो गया कि जब भी कोई सिमिलर रिक्वेस्ट आती है, कोई सेम रिक्वेस्ट आती है, तो आपको बैकएंड सर्वर को हिट नहीं करना पड़ेगा। उसके दो फायदे हैं। दो फायदे क्या, एक तो ये कि आपकी नेटवर्क कॉल बच रही है, बैकएंड सर्वर को आप कॉल नहीं कर रहे तो आपकी नेटवर्क कॉल बच गई। दूसरा ये कि आपकी जो रिक्वेस्ट आप यूजर को रेस्पॉन्स रिटर्न करोगे वो फास्ट हो गया। तो यूजर का भी बेनिफिट है, अपना खुद का भी बेनिफिट है। तो कैशिंग इज अनदर बेनिफिट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो तीसरा बेनिफिट जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी के केस में हम डिस्कस किया था, सिक्योरिटी। तो अगर आप अपने बैकएंड सर्वर्स देखते हो यहाँ पे, तो बैकएंड सर्वर्स की जो आईपी है या फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी है वो बिल्कुल प्राइवेट है। ये जो आपके बैकएंड सर्वर्स यहाँ पे है ये बिल्कुल अलग नेटवर्क में है, बिल्कुल प्राइवेट नेटवर्क में है, और जो पब्लिक इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी वो हिट करेगी रिवर्स प्रॉक्सी पे। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, आपका सिस्टम और ज़्यादा सिक्योर हो रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे आपको कोई लगता है कि इन वेबसाइट से अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो आपको उनको ब्लॉक करना है, तो आप मैलिशियस वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकते हो। एक और चीज बताता हूँ, जैसे कई बार होता है कि यार किसी पर्टिकुलर आईपी से काफी ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है, तो वो रिवर्स प्रॉक्सी डिटेक्ट कर सकता है और उसके ऊपर कुछ मैकेनिज्म सेटअप कर सकता है। जैसे एक तो कैप्चा होता है जिसमें आप प्रूव करते हो कि यू आर नॉट ए रोबोट। तो आप वेबसाइट को बताओ कि आप रोबोट नहीं हो। रोबोट का बेसिक मतलब यही होता है कि यार कोई स्क्रिप्ट चला के तो इसको एक्सेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो काइंड ऑफ एक रेट लिमिटिंग हो जाती है या फिर एक थ्रॉटलिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है जो इंप्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे, कि किसी पर्टिकुलर आईपी से एक लिमिट से ज़्यादा रिक्वेस्ट ना आए। सो दिस इज द वन अनदर बेनिफिट सिक्योरिटी के टर्म्स में। अब हम एक बेनिफिट और डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपकी कोई भी पब्लिक इंटरनेट से अगर रिक्वेस्ट आ रही है, तो मान लो कि वो सिक्योर रिक्वेस्ट है और आ रही है वो HTTPS के थ्रू, तो क्या होगा, जब आपकी रिक्वेस्ट आई तो रिवर्स प्रॉक्सी ने क्या किया, आपके बैकएंड सर्वर को रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दी। अब बैकएंड सर्वर क्या करेगा, जो आपकी रिक्वेस्ट आई है उसको पहले हेडर को डिक्रिप्ट करेगा कि आपकी ये रिक्वेस्ट है, और फिर उसका रेस्पॉन्स बना के वापस इनक्रिप्ट करके सेंड करेगा। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, ये हम संभला सकते हैं, ये हम हैंडल कर सकते हैं रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू। तो इससे क्या होगा, बैकएंड सर्वर की सिर्फ इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है उसका वो रेस्पॉन्स दे दे। These are the benefits of reverse proxy। अब हम डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं लोड बैलेंसर और रिवर्स प्रॉक्सी में। तो अगर आप रिवर्स प्रॉक्सी को देखते हो तो रिवर्स प्रॉक्सी यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवर्स प्रॉक्सी के पास रिक्वेस्ट आई और उसने राउट कर दी मल्टीपल सर्वर्स को। ये हमने सेम चीज़ देखी थी अपने लास्ट वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया था लोड बैलेंसर के बारे में। अपना लोड बैलेंसर क्या कर रहा था, लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट आ रही है यूजर से और वो अपने सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो लोड बैलेंसर वाला वीडियो आप देखना, उससे आपके लोड बैलेंसर के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में जो सिमिलरिटीज़ के अलावा डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। तो एक तो चीज़ कि आपके जो जैसे कैशिंग वाला बेनिफिट होगा, ये कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं वो रिवर्स प्रॉक्सी में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ये
कि जब हम लोड बैलेंसर को यूज़ करते हैं, वो सेटअप हम करते हैं जब आपके सर्वर्स होते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा। रिवर्स प्रॉक्सी को आप एक सर्वर के ऊपर भी सेटअप कर सकते हो। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा एक जो मेन चीज़ होती है वो होती है राउटिंग डिसीजंस लेने में। तो जब आप रिवर्स प्रॉक्सी को देखते हो, इट वर्क्स ओनली ऑन द एचटीटीपी लेवल। जो आपका एप्लीकेशन हेडर होता है उसके ऊपर रिवर्स प्रॉक्सी काम करता है। पर आप जब लोड बैलेंसर देखते हो, तो हमने लास्ट वीडियो में 2 लोड बैलेंसर डिस्कस किए थे, L4 एंड L7। L4 काम करता है लेयर 3 एंड लेयर 4 के ऊपर, L7 काम करता है टिल एप्लीकेशन लेवल जो अपनी लेयर 7 है। पर जो आपका रिवर्स प्रॉक्सी है वो सिर्फ काम कर रहा है लेयर 7 पे। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि जो आपका लोड बैलेंसर है वो काम कर सकता है फ्रॉम लेयर 3 टू लेयर 7, पर आपका जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो सिर्फ काम करेगा लेयर 7 पे। तो दिस इज द मेन डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है इन रिवर्स प्रॉक्सी एंड लोड बैलेंसर। तो यार दिस इज ऑल इन आर टुडेज वीडियो। आप कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताना अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए अपने सिस्टम डिज़ाइन कोर्स के अंदर। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स, विथ मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।